बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि वकील साहब के साथ ज़िंदगी में कोशिश करें कि उलझें ना। मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, आपको ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर वकील साहब हैं, वो आपके अपोनेंट काउंसिल हैं, मुखालिफ पार्टी के वकील हैं, फिर भी आप उनसे ना उलझें। आप उनके साथ उनको आंखें ना दिखाएं, बदतमीज़ी ना करें, ये ख़तरनाक हो सकता है। बाज़ दफ़ा वो मुखालिफ पार्टी के वकील साहब भी है ना, आप अदालत के अंदर उनसे बदतमीज़ी करें, जज इस चीज़ को माइंड करता है। क्यों? आपकी नज़र में हो सकता है वकील एक आदमी हो, एक आम इंसान हो, नहीं। हकीकत ये है कि जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर वकील को कहते हैं ही इज़ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के अफसर हैं वो। किसी इदारे के अंदर अफसर होते हैं, किसी इदारे के अंदर मुलाजिम भी होते हैं। तो जो अफसर होते हैं ना इदारे के, जुडिशल सिस्टम जो है हमारा, अदालती निज़ाम है, इसके अफसर हैं वकील। आप और जज साहब भी अफसर हैं। जज साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। तो आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो है उसके साथ बदतमीज़ी करेंगे तो इट मीन्स कि आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। जज माइंड करेगा, आपके खिलाफ चल पड़ेगा। जज भी इंसान है ना, फीलिंग्स हैं। कभी वकील के साथ, मुखालिफ वकील के साथ भी नहीं उलझना, ख़तरनाक हो सकता है। मुखालिफ वकील है, मेहनत कर रहा है, दयानतदारी के साथ आपके खिलाफ केस लड़ रहा है, वो आप थोड़ा सा उलझोगे, वो और ज़्यादा मेहनत करेगा कि इसको सबक सिखाता हूँ, ज़्यादा मेहनत के साथ जोर लगा के फिर वो करेगा। तो आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है मुखालिफ वकील के साथ, नुकसान होगा, शदीद नुकसान। दूसरी चीज़, बाज़ दफ़ा आप अपने वकील साहब के साथ उलझते हैं। जो वकील आपका केस लड़ा, आप उसके साथ तूतकार कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा उसका सर खा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो ड्राइविंग सीट पे, आप जिस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं उसकी ड्राइविंग सीट पे जो बैठा हुआ शख्स है ना, आप उसके कान खाने शुरू कर दें, उसको टीज़ करें, उसे परेशान करें, वो दिल करे गाड़ी नहर में फेंक दें। तो इसी तरह वकील साहब जो आपका केस, वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके नफ़े के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जब आप घर जाके सो जाते हो फिर भी वो किताबें खोल के आपके लिए तलाश कर रहे होते हैं कानून। आप उसके साथ उलझोगे तो एडवर्स असर पड़ सकता है, डिसअपॉइंट हो सकते हैं वकील साहब आपके, तो जिसकी वजह से आपके केस में कमज़ोरी आ सकती है, उनका जज्बा थोड़ा मांद पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है आपको। नॉर्मल हालात में अगर आप देखते हैं कि वकील साहब में कई, मैंने देखा है, एक से ज़्यादा बार देखा है, कम्युनिटी जो होती है ना, एक दूसरे का ये बड़ा रिगार्ड भी करते हैं। यूनिफॉर्म के अंदर वकील साहब हैं, जा रहे हैं कहीं, तो उनके साथ कोई बदतमीज़ी करे वकील साहब के साथ। वकील साहब यूनिफॉर्म में थे, रोड पे कहीं जा रहे हैं, इनके साथ किसी ने बदतमीज़ी, मिसबिहेव कर रहा है। जब मिसबिहेव करता हुआ कोई अननोन वकील भी देखेगा ना, जिस वकील का कोई ताल्लुक भी नहीं है उन वकील साहब से, वो भी रुक जाएगा। दूसरा बाइक पे जाए वो भी, तीसरा, चौथा, पांचवा वकीला रुक जाएंगे वो, तो वहाँ पे जो होगा वो अजीबोगरीब मामला होगा। वकील साहबों कभी पढ़ा लिखा एक तबका है ना वकीला, तो कोशिश करें कि वकील साहब जो हैं उनके साथ बात करें, डिस्कस करें मैटर को, बदतमीज़ी ना करें। कभी बदतमीज़ी करेंगे तो फिर अजीबोगरीब सा जवाब मिलेगा। पढ़ी लिखी बात करें, सुलझे हुए अंदाज में बात करें। आप कभी खुदा न खास्ता कोई वकील साहब हैं तो उनके साथ आपकी लड़ाई हो जाती है, आप आम आदमी की तरह ट्रीट करते हो कि चलो, आम आदमी की तरह ट्रीट मत करें। ये आम आदमी वकीला नहीं होते, लॉ नोइंग है। झगड़ा तो कॉमन मैन से भी नहीं करना, वकील साहब से तो बिल्कुल नहीं ना करना, कॉमन मैन से भी ज्यादती नहीं करनी। लेकिन अगर आप वकील साहब से ज्यादती करते हैं ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सुनिए। आपने वकील साहब की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, आपने वकील साहब को ज़ख्मी कर दिया, ज्यादती की है, आपने जुल्म किया है, गलत किया है, होगा क्या? कॉमन मैन के साथ आपने कुछ किया, बदतमीज़ी की, बहुत बुरा किया, आप अदालत में जाओगे, कोर्ट कचहरी में जाओगे, वकील साहब आपके साथ कोई ना कोई चलेंगे। लेकिन अगर वकील साहब के साथ आपका डिस्प्यूट होगा ना, 90% से ज़्यादा वकीला ऐसे हैं जो पेश ही नहीं होंगे। कहेंगे आप फ़ीस भी दोगे, कहेंगे नहीं हम नहीं लेते फ़ीस। वकील भाई के खिलाफ आपने पेश नहीं होना, आपने क्यों ज़्यादती किया हमारे भाई के साथ, गलत किया आपने। अगर आपने ज़्यादती की होगी, अगर आपने जुल्म किया, अगर आपने नाजायज़ किया,
तो वकील ही नहीं आपको मिलेगा, ढूंढते फिरोगे यार वकील, खुद क्या आप सारी LLB पहले करोगे फिर अपना केस चलेगा, तो कैसे केस आपका चलेगा। और वकील साहब दूसरी तरफ होंगे तो उनको वकील करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको फीस भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो रहती कचहरी में। तो आपका नुकसान हो सकता है। वकील साहब के साथ डिस्प्यूट हो, बाकी बाज़ दफ़ा 19-20 लोग कर लेते हैं, पुलिस वाले से मिल गए, ऐसा कर लिया, पुलिस वाले ने थोड़ी नरमी कर दी, लेकिन जब वकील साहब के साथ डिस्प्यूट हो तो पुलिस वाले भी नरमी नहीं करते। उन्हें पता अगर नरमी की तो एक एक चीज़ पे वकील साहब की नज़र है, मैं पकड़ा जाऊँगा, मेरी वर्दी ना उतरवा दें, थोड़ा सा फिर पुलिस वाले भी हाई अलर्ट रहते हैं, आपके लिए परेशानी का सामना हो सकता है। वकला से किसी भी सूरत में आपका झगड़ा नामुनासिब है, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है कि आप झगड़ा करें, बदतमीज़ियाँ करें, आप वकील साहब को खुदा न खास्ता ज़ख्मी कर देते हैं, आप वकील साहब को मिसबिहेव करते हैं कोर्ट के अंदर। अपने वकील साहब से करें या अपोनेंट पार्टी के वकील साहब से करें, बनता नहीं है। बात करें, टू द पॉइंट बात करें, कानून के मुताबिक बात करें। झगड़ने का बिल्कुल कोई जवाज़ नज़र नहीं आता, और जो झगड़ते हैं फिर कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो उम्मीद है आज आपने वकला के साथ मिसबिहेव करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।